35 साल के इस फिश कीपिंग हॉबी में फिश कैसे सेलेक्ट करना, फिश का क्या प्रॉब्लम है, ये सब मैंने फिश से ही सीखा है। ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण से आप बहुत कुछ समझ जाओगे और वो फिश बिना बोले आपको समझा देगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो और एक नया टैंक लेके आते हो तो फिश कैसे चूज करें, क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या समझना है और क्या पूछना है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको समझाया था कि अगर आप बिगिनर हो तो टैंक अगर लेके आ रहे हो तो क्या क्या करना है। इस बार मैं आपको फिश सिलेक्शन सिखाऊंगा। एक और वीडियो आएगा बहुत जल्दी कि कम्युनिटी टैंक कैसे बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, जुड़े रहो, बने रहो और ये वीडियो भी आखिर तक देखो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिश खरीदने में, आप सोच रहे होंगे कि चलो दुकान चलते हैं, नहीं। फिश खरीदने का प्रोसेस घर में शुरू होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी टैंक खरीदा है, टैंक सेट किया है, तो टैंक का साइज क्या है, उस हिसाब से वाटर वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से आप अपना फिश ऑलरेडी सेलेक्ट करो। मतलब घर बैठो, थोड़ा गूगल देखो, होमवर्क करो कि ये फिश क्या साइज का है। जैसे अभी ये टैंक है, टेट्रास है, इसमें कुछ 50 टेट्रा है, नो प्रॉब्लम। 120 लीटर्स, लॉट ऑफ प्लांटेशन, हाइडिंग स्पेसेस, 50 टेट्रा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर टैंक छोटा होता तो 50 टेट्रा डालूंगा तो मर जाएंगे। तो ये होमवर्क घर में करो, दुकान जाने से भी पहले। ये बहुत जरूरी है कि मेरे को कौन सा फिश रखना है। क्लियर रहो, उसके बारे में होमवर्क करो, स्टडी करो, ठीक है। जितना आप जानकारी ले सकते हो गूगल से या यूट्यूब से या कहीं से भी, वो ले लो पहले, फिर दुकान की तरफ निकल लेना, उससे पहले नहीं। अभी दुकान में जाओगे तो कंफ्यूजन तो बहुत होगा, बहुत सारे वैरायटीज है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। टेट्रास है, रासबोरास है, बाब्स है, क्या करूं? वहां पे आपको अगेन आपने जो डिसाइड किया था उस पे खड़ा रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेट्रा स्पीशीज ले रहे हो तो टेट्रा में कंटिन्यू करो। हाँ, कार्डिनल नहीं मिला, रमिनोस मिला, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा टेट्रास पे ही रहो या रासबोरास में रहो, बिकॉज वो सेम साइज, सेम सिमिलर स्पीशीज, सिमिलर हैबिट्स, सिमिलर फीडिंग हैबिट्स, वो सब सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। तो आपने फिश कौन सा लेना है डिसाइड किया है। तो अभी दुकान में क्या देखना है, पहले आपको जो लेना है फिश, वो टैंक के पास जाओ और ऑब्जर्व करो 3-4 बेसिक पॉइंट्स। एक, फिश का कलर जितना ब्राइट है उतना अच्छा है। दूसरा, फिश की आंखें ब्राइट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके फिन्स, बॉडी, स्केल्स, ये सब फुल होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कलर में ये याद में रखो कि ज्यादातर शॉप्स में क्या करते हैं, अगर कार्डिनल जैसा फिश है विच इज रेड एंड ब्लू, तो ऊपर ट्यूब भी डालेंगे रेड और ब्लू। ज्यादातर गोल्ड फिश बेचने वाले क्या करते हैं, पिंकिश या रेडिश लाइट डालते हैं ऊपर। आपको अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको बोलो वो लाइट ऑफ करें और सिर्फ व्हाइट लाइट स्विच ऑन करें। जो फिश व्हाइट लाइट में अच्छा कलर दिखाए वही अच्छा हेल्थी फिश है। कोई भी दूसरा कलर का लाइट सिर्फ वो कलर को एनहांस करता है और फिश के बारे में आपको पता नहीं चलता है। अगर आप बड़े फिश खरीद रहे हैं, अरवाना वगैरह, तो स्केल्स पूरा होना चाहिए, फिन्स पूरा होना चाहिए। दूसरा, बॉडी का शेप। अगर
बॉडी का शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो प्रॉब्लम है, वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अगर टेढ़ा है तो कोई डिजीज हो सकता है, क्योर कर सकते वो बात अलग है, अगर आपको लेके आके क्योर करना है वो बात अलग है। बट अगर आपको अच्छा क्वालिटी का फिश लेना है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो लोग गोल्ड फिश, कार्प वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए भी सेम है, ठीक है। गोल्ड फिश में ज्यादातर अगर एक्टिव है फिश, कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड, खाना ढूंढते हुए ऊपर नीचे ये सब करते हुए, तो फिश अच्छा है। अगर थोड़ा आलसी एक तरफ बैठा है, स्लो मूविंग है, तो फिश अच्छा नहीं है, अनहेल्थी है, प्रॉब्लम है, हेल्थी नहीं है। ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है। अगेन कलर, आईज, फिन्स, स्केल्स, बॉडी शेप, ये सब करेक्ट होना चाहिए। और ये सब आपको वो सही है गलत है पता कैसे चलेगा? अगेन ऑनलाइन पिक्चर्स देखो, फोटोज देखो, पढ़ो, समझो उसके बारे में। ओके, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा, मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी मैं एक शॉप में जाता हूं तो पहले देखता हूं कि शॉप कितना साफ है, टैंक्स कितने साफ है। अगर पानी धुंधला है, पानी गंदा है, तो मैं वो शॉप में खरीदता नहीं हूं। सिंपल बात है। साफ अगर है, कचरा नहीं है, बॉटम में फिश पूप वगैरह नहीं है, तो मैं खरीदना पसंद करूंगा। तो मतलब वो क्वालिटी अच्छा रखते हैं एंड वो साफ रखते हैं, हेल्थी रखते हैं फिश को। अगर कोई भी साफ सफाई पे ध्यान देता है तो फिश के हेल्थ के बारे में भी ध्यान देगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो शॉप का क्लीनलीनेस, पानी कितना साफ है, अच्छा स्पॉन्ज फिल्टर है क्या, नीट है क्या, ये सब भी देखता हूं मैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने फिश सोच समझ के खरीदा, ऑब्जर्व किया कि इसका क्वालिटी, बॉडी, हेल्थ सब बहुत अच्छा है नहीं है। अभी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट क्वांटिटी खरीदें। तो अगर आपका टैंक 1 फीट बाय 1 फीट का है तो आप 6 से 8 टेट्रा रख सकते हो, 1-2 गोल्डफिश रख सकते हो स्मॉल, छोटा फ्लारॉन, 9 अरवाना, ठीक है, गपीज रख सकते हो 12-15। साइज ऑफ द फिश, साइज ऑफ द टैंक बहुत वो एक प्रोपोर्शन है उसका। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे टैंक में ये फिश आराम से रहेगा क्या। तो जब आप टैंक बड़ा लो तब बड़ा फिश लो, छोटे टैंक में बड़ा फिश मत डालो। हां, मैं 6 महीने बाद बड़ा लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात है। वो 6 महीने के लिए वो फिश को तकलीफ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, शॉप में जाते हैं, भैया ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ठीक है। वो प्राइस जानना जरूरी है, बट पहले देखो फिश आपको लेना है नहीं लेना है, उसका क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस समझ के बार्गेनिंग करके लो। हम क्या करते हैं, अच्छा ये सस्ता है, ये वाला दे दो, घर आएंगे बीमार रहेगा। आप भी सोचो 2 सेकंड के लिए, अगर आप शॉपकीपर होते तो बीमार मछली आप सस्ते में बेच देते, बिजनेस है। गुड क्वालिटी हेल्थी मछली आप सस्ते में बेचते हैं क्या? सोचो थोड़ा। तो इसका मतलब यह नहीं कि सस्ता है तो अच्छा है, नहीं। सस्ता है तो रीजन है सस्ते के लिए, बहुत सारे रीजन है। वो सस्ता इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा बीमार है और शॉपकीपर को निकालना है, नहीं तो उसके वहां मर गया तो उसको वेस्ट। आप आए सस्ता सस्ता, हाँ ले लो ले लो, वेरी गुड वेरी गुड। आप घर में आके फिर अरे ये हो गया, वो हो गया, मर गया। एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके अच्छा क्वालिटी का फिश लो, ज्यादा लंबा जिएगा, अगर आपको वो इंटरेस्ट है। आप सोचो सस्ते के चक्कर में कितने बार आप मच्छी लेके आते हो और मार देते हो या मर जाता है, और फिर लेके आते हो, फिर लेके आते हो। वो एक्चुअली लंबे में ज्यादा महंगा पड़ता है। चलो, ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन, क्या लेना है, कौन सा फिश लेना है, कैसे लेना है, ये सब हो गया।
अभी शॉपकीपर से क्या पूछना है? सिर्फ प्राइस नहीं, उसके लिए भी 10 पॉइंट है। क्या पूछना है शॉपकीपर से, क्या जानकारी लेना है शॉपकीपर से, ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ये। अगर आप क्लियरली पूछेंगे, समझेंगे, तो आपको फिश रखने में बहुत मदद होगी। तो चलो ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स का कोई मतलब फॉर्मेट नहीं है। जनरली मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता रहा हूं, एंड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं। पहला ये पूछो कि मेरा फिश कितना बड़ा होगा। अगर आप टेट्रास लोगे तो आप अगर इतना चुट्टू सा लेंगे 1-1.5 सेंटीमीटर, वो ज्यादातर 1 इंच तक ग्रो होएगा। अगर आप अरवाना लोगे 3-4 इंच का, तो वो 2-2.5 फुट तक ग्रो हो सकता है। गोल्ड फिश आपने 1 इंच का लिया तो वो 4-5-6 इंच तक ग्रो हो सकता है। अलग अलग फिश का अलग अलग ग्रोथ पैटर्न है। तो ये जानकारी लो, बिकॉज हो सकता है कि आपने, जैसे कि शार्क मछली जो है ऑलमोस्ट 1.5 फुट 2 फुट तक ग्रो हो सकता है अगर सही जगह दिया जाए। एंड उसको लंबा टैंक चाहिए ताकि वो स्विम ऊपर नीचे कर सके। उसका आदत है, फ्री स्विमिंग बोलते हैं। और 1 फुट या 2 फुट टैंक में आपने बोला मेरे को शार्क चाहिए, शार्क चाहिए, शार्क लेके आ गए, 6 महीने में उसको हिलने का जगह नहीं मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या है, वो 6 महीना वो बहुत सफर करेगा, बिकॉज उसको लंबा लगता है स्विमिंग के लिए, जगह चाहिए उसको। लेकिन ये इतना सा है, ऊपर नीचे, पागल हो जाएगा वो, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेस आउट हो जाएगा, मर जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग विल माई फिश ग्रो? मेरा फिश कितना बड़ा होगा, ये जानकारी लो। नेक्स्ट क्या पूछना है कि खाना कौन सा खाएगा ये मछली। तो शॉपकीपर बोलेंगे कि ये पैकेट अच्छा है, आप ये लो। आप पूछो और क्या खिला सकता हूं, ठीक है? तो वो बोलेंगे सर लाइव फूड, ये ड्राई बोन, ब्लड बोन, और क्या खिला सकता हूं, फिर से पूछो, बिकॉज जरूरी है। अभी आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं, सडनली लॉकडाउन हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, आपको फूड नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि ये फिश क्या क्या खा सकता है या आप क्या क्या खिला सकते हो। सिंपल एग्जांपल्स, गोल्ड फिश को आप पीस खिला सकते हो, ककड़ी खिला सकते हो। ऑस्कर को आप वेजिटेबल्स खिला सकते हो, जैसे कैरेट, ककड़ी, पालक, कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न होता है वो भी खिला सकते हो, ठीक है? लेकिन फ्लानॉन वो सब नहीं खाएगा, ठीक है? उसको पैलेटाइज फूड लगता है। अरवाना को आप लाइव फिश भी खिला सकते हो, पैलेट भी खिला सकते हो, ठीक है? ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। छोटे फिश को क्या खिलाएं? अभी खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पूछो कि मेरा फिश कौन सा लेवल का है। मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है? इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका टॉप लेवल फिश तो कौन सा खाना खिलाना है, मिड लेवल फिश कौन सा खाना खिलाना है, बॉटम लेवल फिश कौन सा खाना खिलाना है। आप ये जानते हो क्या, आपका जो कॉमन प्लेको है, जो हर शॉप में मिलता है, कैट फिश, सकर कैट, वो एक्चुअली वेजिटेरियन नहीं है, स्कैवेंजर है। मतलब जो भी चीज मरा हुआ होता है वो खाएगा। फिश हो सकता है, पुराना फूड हो सकता है, कचरा हो सकता है, डेड एंड डीके प्लांट हो सकता है, बट देन वो डेड एंड डीके स्कैवेंजिंग ज्यादा करता है, ठीक है? वो एक्चुअली देखा जाए तो एक्वेरियम का गिद्ध का जैसा है, जो मरे हुए चीजों को खा लेता है। तो ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा फिश क्या खाएगा और कौन सा लेवल का है। तो नेक्स्ट आपको क्या पूछना है कि क्या मेरा फिश टेरिटोरियल है। हिंदी में टेरिटोरियल को प्रादेशिक कहते हैं, बट इसको मैं समझाता हूं। टेरिटोरियल मतलब अगर आपके पास सिक्लिड्स है, एंजल्स भी सिक्लिड्स है बाय द वे, ओके? एंजल्स, साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स, अफ्रीकन सिक्लिड्स अलग। सिक्लिड्स में ज्यादातर टेरिटरी बनाने का एक आदत होता है, मतलब ये स्पेस मेरा,
मेरे स्पेस में कोई आएगा मैं झगड़ूंगा, ओके? मेरे को कोई मेरे स्पेस में नहीं आना चाहिए। ये टेरिटोरियल होते हैं। तो अगर आपका फिश टेरिटोरियल है तो आपको थोड़ा बड़ा टैंक लगेगा ताकि वो अपना टेरिटरी बना सके। जैसे अभी कार्डिनल्स, ये सब टेट्रास वगैरह टेरिटोरियल नहीं है, स्कूलिंग है, पूरा झुंड में घूमते हैं। तो आपको यह जानना है कि स्कूलिंग फिश है, टेरिटोरियल फिश है, क्या है। जब यह जानकारी पता चलेगा तो आपको फिश को कैसे रखना है। टेरिटोरियल फिश के लिए अगर आप हाइडिंग स्पेसेस क्रिएट करते हैं तो ज्यादा खुश रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, बिकॉज वो हाइडिंग स्पेस को, वो मटके को, पाइप को अपना टेरिटरी बनाते हैं और खुश रहते हैं। टेरिटरी के बाद आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा फिश दूसरे फिशेस के साथ कंपैटिबल है क्या, या यह जानना जरूरी है कि कौन सा फिश किसके साथ कंपैटिबल है। जैसे ज्यादातर बार्ब्स, रेनबोज, नो प्रॉब्लम, बाला शार्क नो प्रॉब्लम, टेट्रास, रासबोरास, मस्कीटो रासबोरास, डैनियोस, गप्पीज नो प्रॉब्लम। मॉलीज, प्लाटीज अलग रखे तो बेटर, ठीक है। मॉलीज को टेट्रा या प्लाटी पर अटैक करना या इवन गप्पीज को अटैक करना आदत ही है, थोड़ा बुली करते हैं। गोल्डफिश सिर्फ गोल्डफिश रखे, गोल्डफिश के साथ कार्प रखना, शार्क रखना, टिन फॉइल बार्ब रखना या सिल्वर डॉलर रखना, ये सब प्रॉब्लमैटिक है। सिल्वर डॉलर, अगेन सिल्वर डॉलर जो है इज द वेजिटेरियन कजिन ऑफ अ पिराना, और पिराना टेट्राफिश है, ठीक है। तो ये सब जानकारी अगेन कंपैटिबल है क्या, मेरा फिश दूसरे को अटैक करेगा या दूसरा फिश मेरे फिश को अटैक करेगा क्या। एस्पेशली कंपैटिबिलिटी का समझ अगर आपको नहीं है और ऑलरेडी आपके पास टैंक है, आपके पास कुछ फिश है और आप नया लेके आते हो, तो तब प्रॉब्लम चालू हो सकता है। नया फिश टेरिटोरियल हो सकता है, आपका फिश नॉर्मल हो सकता है, फिर झगड़ा चालू, प्रॉब्लम स्टार्ट। इवन सेम स्पीशीज में टेरिटरी का इश्यू होता है। ऑस्कर के साथ झगड़ा करेगा। एंजल्स अगर पेयर अप हो गए, मेल फीमेल जोड़ी हो गए, तो बाकी सब के साथ फाइट करेंगे। यह भी टेरिटोरियल का इश्यू है। कंपैटिबिलिटी के बारे में एक और वीडियो बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। उसमें मैं यह समझाऊंगा कि कौन से स्पीशीज के साथ आप रख सकते हो, कंपैटिबिलिटी क्या है, कैसे वर्कआउट करना है, और एक कम्युनिटी टैंक कैसे रखते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मेरे को स्पेशल वाटर पैरामीटर्स या स्पेशल टेम्परेचर रखना है मेरे फिश के लिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया आपके लिए वाटर पैरामीटर्स और टेम्परेचर के बारे में। आइडियल टेम्परेचर 26 to 28 फिश ओनली टैंक। आइडियल टेम्परेचर प्लांटेड टैंक के लिए 24 to 26 डिग्री। उसके हिसाब से आप सेट करें, हीटर रखना है नहीं रखना है, आप पानी का टेम्परेचर चेक करके डिसाइड करें। वाटर पैरामीटर्स जैसे सिक्लिड फिश के लिए 8.5 pH चलेगा, ये वाले फिश के लिए 7 pH 6.5 to 7 करेक्ट होगा, ओके। बट ये अगेन जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। ये एक बहुत ही फनी क्वेश्चन है। अगर आप शॉपकीपर को पूछोगे कि मैं कितना फिश खरीदूं, तो वो तो बोलने वाले हैं कि पूरा खरीद लो दुकान, ठीक है। बट ये आपको जानना है कि आपको कितना फिश खरीदना है। बिकॉज आपको पसंद है सब कुछ मत खरीदो, ठीक है। इट्स नॉट राइट। अगर आपने एक स्पीशीज पे डिसाइड किया है स्टार्टिंग से, तो उस हिसाब से, टैंक के हिसाब से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से खरीदो। ये जरूर पूछना कि ये मेरा फिश कितना टाइम तक जी सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आपका टैंक का पैरामीटर्स करेक्ट है तो फिश अपना पूरा जिंदगी जिएगा, अपना पूरा लाइफ आराम से जिएगा। अगर आप उसको मरने का मौका ना दे तो मरेगा क्यों। ज्यादातर फिश क्यों, कोई भी जीव मरने का ख्वाहिश नहीं रखता है। सिचुएशन, सराउंडिंग, उसका एनवायरमेंट, उसके वजह से वो मरते हैं। कोरोना है, इंसान मर रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम होता। तो वही प्रॉब्लम
जो हम कोरोना फेस कर रहे हैं इसके अंदर अमोनिया है। अमोनिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिश के लिए। अगर फिल्टर ठीक नहीं है, फिल्टर मीडिया ठीक नहीं है, पानी साफ नहीं है, अमोनिया बढ़ेगा, फिश मरेगा। हमारे लिए कोरोना, इनके लिए अमोनिया। यह जरूर पूछना कि वो फिश शॉपकीपर की दुकान में कितने दिनों से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो फिश सुबह सुबह आया है फ्रेश फार्म से या कहीं से भी लेके आए तो लेना मत। कम से कम ये देखो कि वो फिश दुकान में एक 5-6 दिन तो वहां पे होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो सेटल होता है, वो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस खत्म हो गया होगा, वो अपना एनवायरनमेंट में सेट हुआ होगा, फिर वो अपना असलियत कलर वगैरह दिखाता है। अगर शॉपकीपर बोलता है सर सुबह सुबह आया है, पार्सल आया है, आप लेके जाओ, नहीं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि नया फिश, ट्रांसपोर्टेड फिश को क्वारंटाइन कैसे करते हैं, लेना मत। आप दूसरा कुछ और लेके आओ, या 1-2 दिन छोड़ के वापस जाके वो फिश लेके आओ। एडवांस दे दो, बोलो भैया आप मेरे लिए रखो, मैं वापस आके लेके जाता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इमीडिएटली अराइव्ड फिश कभी मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहता है उनमें और आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप दुकानदार से पूछो कि मेरा फिश का हैबिटेट क्या है, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, ओके। जैसे टेट्रास, रासबोरास, ये सब के लिए प्लांटेड एक्वेरियम लगता है, एंजल्स उनके लिए प्लांटेड एक्वेरियम लगता है, तो ना उनको हाइड करने का स्पेसेस चाहिए, ठीक है। अंदर घुसेंगे, वो उनको डिस्ट्रेस करता है, उनको शांत रखता है, हेल्थी रखता है, हैप्पी रखता है। गोल्डफिश, फ्लारॉन, ये सब बेयर बॉटम टैंक में ज्यादा अच्छा करते हैं, उनको कुछ जरूरत नहीं है। सेम थिंग विद अरवाना, शार्क, ठीक है। अगर आप प्लेकोज रख रहे हो, कैटफिश, सकर कैट, तो पता करो कौन सा कैटफिश आप रखने वाले हो। आपका कॉमन प्लेको जो है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बेयर बॉटम ठीक है, लेकिन कुछ वेराइटीज है, ब्रिस्टल नोज वेराइटी है, कुछ और भी वेराइटीज है एल सीरीज में, उनको वुड चाहिए होता है बिकॉज वो वुड खाते हैं। जैसे और भी वेराइटीज है, हिल स्ट्रीम लोच वगैरह वगैरह, जिनको स्टोन चाहिए होता है, वो स्टोन के ऊपर आलगे वगैरह खाते हैं। तो अलग अलग फिश का अलग अलग एनवायरनमेंट और नीड रहता है। ज्यादातर या बिगेस्ट गलती अगर मैं बोलूं तो स्लो मूविंग फिश जैसे एंजल, डिस्कस, गोल्डफिश, फ्लारॉन, इनके लिए टैंक के अंदर आप पावर हेड लगाते हो तो टैंक में फोर्स ज्यादा है और फिश पूरा डगमगा रहा है, डर रहा है, एक जगह जाके चुप रहा है, फिल्टर के पीछे चुप रहा है, बिकॉज वो साउंड और वो फोर्स उसको जम नहीं रहा है, या नीचे जाके बैठ रहा है। तो एनवायरनमेंट करेक्ट होना, अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर पूछना कि मेरा फिश जो मैं लेने वाला हूं उसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा प्रदेश से आता है, कौन से कंट्री से आता है, कहां से लाते हो ये फिश, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिश को अच्छा रखने के लिए, बिकॉज वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको इफेक्ट करता है, अच्छा रहता है। तो आप अब तक देख रहे हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। 90% फिश ओमनीवोरस होता है, मतलब वेज भी खाएंगे, नॉनवेज भी खाएंगे, कुछ ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, कम वेज खाएंगे, और 100% वेजिटेरियन बहुत कम है। यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा फिश 100% वेजिटेरियन है तो उसके लिए क्या खाना दूं, या 100% नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए क्या खाना दूं, ठीक है। फिश ग्रोथ के लिए प्रोटीन लगता है, लेकिन उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट भी लगता है थोड़ा थोड़ा, ये बहुत जरूरी है फिश के लिए। एंड हफ्ते में 2-3 बार, ठीक है, वेजिटेरियन खाना या क्या बोलते हैं हाई फाइबर फूड भी जरूरी होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब पॉइंट्स फिश खरीदने में आपको मदद करें। एज अ बिगिनर आप आपको हेल्प हो एंड आप अच्छा फिश खरीद के लेके आए और हॉबी को एंजॉय करें। ये जो क्वेश्चंस मैंने बोला आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं, आपका मर्जी। जानकारी होना इज मोर इंपॉर्टेंट,
जानना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे फिश रिलेटेड वीडियोस के साथ। पैरेट फिश वीडियो, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिटी टैंक, ये सब लिस्ट में है, बन रहे हैं, बनते जाएंगे और आप देखते जाओगे। तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रही हो पूजा? सर दुआ का वाबिकुसा मिस डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हो? इससे है ना, ये जो टेरेरियम वाले प्लांट्स है ना, इसका ग्रोथ अच्छा आता है।